क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यूनिट 4 और टॉपिक मीन और सब टॉपिक जो है मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़, जो हम पिछले कई लेक्चर से इस पर डिस्कशन हो रही थी। अब ये जो आपने नॉर्मल जैसे आपकी को जो है फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी हुई होती है, तो उसमें आपने चाहे डिस्क्रीट हो चाहे ये कंटिन्यूस की, अब जो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस में जो नॉर्मल आपके पास से सीरीज़ होती थी, तो उसमें आपने देखा था कि 3 मेथड्स से हम जो है इसको मीन निकालते थे। अब अगर ये नॉर्मल सीरीज़ ना हो यानी, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपने याद रखनी है। सबसे पहले लेस देन सीरीज़ अगर हो, ठीक है, लेस देन सीरीज़, इफ लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी हुई है, तो फिर इसको जो है जैसे वो हमने एग्जांपल जो की जिस पे हम ये क्वेश्चंस का ये जो है इस कंटिन्यूस सीरीज़ में जो हम मीन निकाल रहे थे, वो एक नॉर्मल सीरीज़ थी। अब कुछ नॉर्मल से हट के कोई सीरीज़ हो, जैसे इस वक्त इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ ना हो, तो उसमें जो है किस तरह हम मीन निकालेंगे, ठीक है। यानी नॉर्मल न होने का मतलब क्या है, देखिए, एक तो ये हो सकता है इफ़ लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ इज गिवन। ये भी एक चीज़ है कि अगर लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हो या लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ ना हो या क्या हो कि बल्कि मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, तो हमने इनको ज़रूर कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल जो है हमारे पास जो हम फिर आगे करते हैं, चाहे फिर डायरेक्ट मेथड निकालते हैं, तो उसमें आप जो स्टेप्स जो हैं वही लगाने हैं, और फिर जो है एज्यूम्ड मीन वाला प्रोसेस करेंगे तो वो मर्ज़ी है, और जो है फिर जो है एक और मेथड जो जैसे हमने किया, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेप डिविएशन मेथड जो है इसको करो, कोई भी मेथड। यहाँ पे ज़रा देखिए, वेजेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। ये जो है एग्जाम्पल, ये लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है। देखो, लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 300, लेस देन 400, लेस देन 500, यानी क्लास इंटरवल इसमें नहीं दिया हुआ है, हाँ लेस देन में है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, क्योंकि ये लेस देन है, अभी यहाँ देखेंगे आप, तो इसको हमने क्लास इंटरवल्स में तब्दील करना है। तो किस तरह हो जाएगा, देखो, लेस देन 100, लेस देन 200, कितना भी गैप है इसमें जो गैप है 100 का, ठीक है। तो अब इसका क्लास इंटरवल, ये लेस देन 100 वाला, ये कौन सा क्लास इंटरवल बनेगा, अब यानी हर जगह जो है 100 का यहाँ पे फ़र्क है, तो इसमें कौन सा क्लास इंटरवल अब बनेगा पहले वाली में, तो इसमें 0 to 100 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हम इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरवल्स क्या हो गए, अब इंटरवल्स हमारे हो गए, अब ये वाला पहला जो है लेस देन 100, यानी दरअसल ये 0 से स्टार्ट है। क्यों 0 से स्टार्ट, क्योंकि उसके बाद है लेस देन 200, 100 और 200 के बीच में जो गैप है 100, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला जो है ये जो लेस देन 100, ये तो 0 से, यानी 0 to 100 हो गया, ठीक है। ये एक्स है वेजेस, अब 0 to 100, और फिर 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ये जो है इसका आप ध्यान रखें, जब लेस देन फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको किस तरह जो है कन्वर्ट करते हैं इसको नॉर्मल सीरीज़ में। एक तो ये हो गया, आपने बना दिया इसका ये इंटरवल्स में, ठीक है। लेस देन 100 कितना है, 2 है,
यानी वही होगा 0 से 100 तक जो है 2 है, ठीक है। अब देखो लेस देन 200 कितना है, 3 है। लेस देन 200 3 है, ठीक है। अगर लेस देन 200 3 है तो 100 और 200 के बीच में कितना होगा, 100 और 200 के बीच में कितना होगा। 100 और 200 के बीच में ये होगा कि देखिए 100 तक तो 2 ऑलरेडी आए हैं, और 100 और 200 के बीच में कितना रहेगा, फिर 1 रहेगा। क्यों, यानी दरअसल लेस देन 200 3 है, लेस देन 200 3 है, तो 100 तक तो 2 ऑलरेडी आ गए हैं, 100 तक तो 2। अब 100 और 200 के बीच में कितना रहा, फिर 1, ठीक है। इसी तरह 200 और 300 के बीच में कितना है, देखिए 200 तक जो है लेस देन 200 जो है वो 3 है। अब लेस देन 300 कितना होगा, लेस देन 300 6 था, 200 तक तो ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब है 200 और 300, 200 और 300 के बीच में कितना होगा, तो वो 6 में से ये पिछले वाले 3 जो हैं इसको हम घटा रहे हैं, तो इसमें जो रहेंगे 3, ठीक है। इसी तरह फिर लेस देन 400 9 है, ठीक है। अब 300 और 400 के बीच में कितना होगा, यानी 900 तक तो ये 400 तक तो 9 है, लेस देन 400 9 है, ठीक है। अब इसमें से 300 और 400 के बीच में कितना होगा, 300 तक तो ऑलरेडी 6 गया है, तो अब बचा 300 और 400 के बीच में कितना होगा, 9 में से इन 6 को हटा रहे हैं। 400 तक जो है लेस देन 400 तक तो 9 है, लेकिन 300 तक तो ये 6 तक तो गया हुआ है, तो इसका मतलब 300 और 400 के बीच में 3 है, ठीक है। अब लेस देन 500 वो 10 है, तो अब 400 और 500 के बीच में, ये तो लेस देन 500 यानी 0 से लेके 500 तक 10 है, 0 से लेके 500 तक 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि अब कितना बचता है 400 और 500 के बीच में, ठीक है। 400 तक तो ऑलरेडी 9 चले गए, अब 10 में से 9 को घटा दो तो 1, ठीक है। बस अब सिंपल हमारा जो है, अब इसको छोड़ दो जैसे ये कुछ नहीं हमारे पास, हमने इसको कन्वर्ट किया, एरो में लगा कि ये जो है इस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फिर जो है हम सिंपली जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मीन निकाल सकते हैं। अगर हम मीन निकालें तो वो आपको जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड जो है, जैसे यहाँ हमने किए हैं, ये है ना, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं और फिर एफ इंटू एम फ्रिक्वेंसी इंटू दिस, ये जो फार्मूला आपको मैं दिखाया। इसी तरह जो है शॉर्टकट मेथड में हम ये हमने किया है, ये और स्टेप डिविएशन मेथड जो है जैसे एग्जांपल है इस तरह किया। फिर कौन सा मेथड आप लगाते हैं तो उस हिसाब से आप इसका मीन निकालते हैं, तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर जो है आगे जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। हाँ, तो हमने इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में चेंज करना है। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ ओवर। हाँ, तो अब जो है कुछ और चीज़ें भी आप देखेंगे इसमें। अभी लेस देन, इसी तरह मोर देन सीरीज़ हो, और फिर कभी जो है मिड पॉइंट सी अगर दिए हुए हों या इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है या कोई और चीज़, तो वो हम अगले जो है लेक्चर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। नाउ द क्लास इज ओवर, थैंक यू।